हेलो बच्चों, आज हम झिलमिल हिंदी की कक्षा 3 का पाठ 3 इठलाती बूंद जिसका कि अभ्यास हम पहले कर चुके हैं। क्या था इस पाठ में? एक बूंद थी जो कि आसमानों में उड़ना चाहती थी और वो जब बादल में पहुंची तो उसने देखा कि ज़मीन बंजर पड़ी है और वो बरस पड़ी और एक आम के पौधे के अंदर चली गई और रसीले आम का रूप उसने धारण कर लिया। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है इसमें शब्दार्थ जो कि हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारे पास, नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी नन्ही बूंद? नन्ही बूंद बादलों के संग उड़ना चाहती थी। खेत, बाग, बगीचे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ऊंची ऊंची चोटियों को देखना चाहती थी। किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? किसको देखकर बूंद का मन पिघला था? किसान को। वेरी गुड। किसान के चेहरे की उदासी देखकर बूंद का मन पिघल गया। किसान क्यों झूम उठा? रसीले आंबों को देखकर किसान झूम उठा। घ प्रश्न है, बूंद का अंत कैसा रहा? कैसा रहा उसका अंत? बहुत ही अच्छा था ना उसका अंत। तो बूंद का अंत सुखमय रहा। आप प्रश्नों के उत्तर वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। यहाँ केवल मैंने उत्तर लिखे हुए हैं। प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका से लिख सकते हैं। ये प्रश्नों के उत्तर हैं। भाग 3, बूंद बादलों के संग आसमान में उड़ना चाहती थी। आपका मन क्या क्या करना चाहता है? ये आपको खुद से लिखना है क्योंकि सभी बच्चों का मन अलग अलग करता है ना। आपका मन खेलने को करता है, टीवी देखने को करता है, आइसक्रीम खाने को करता है। तो जो भी आपका मन करता है वो आपको लिखना है। बूंद सूखे खेतों को देखकर उदास हो गई थी। आप कब कब उदास हो जाते हो? जब आपकी मैम डांटती हैं तो उदास हो जाते हो ना आप? और मम्मी ऐसे ही जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो भी आप उदास हो जाते हो। तो वही बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। कोई घटना याद करके बताओ जब कुछ देखने या सुनने से आपका मन झूम उठा हो। कब झूम उठता है आपका मन? जब मैं कहती हूँ कि कल की छुट्टी है तो तुम कैसे झूम उठते हो क्लास में? वैसे ही आपको वो घटना लिखनी है जिसको सुनकर आपका मन झूम उठता है। इसके बाद है नंबर 4, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। वृक्ष शब्द में री की मात्रा है। ऐसे 2 शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो। हम बहुत सारे री की मात्रा के शब्द हैं। पृथक, मात्र आप लिख सकते हैं। आप आंसर वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। ख पार्ट में मेज पर आम की टोकरी रखी है। मेज पर आम की टोकरियाँ रखी हैं। वाक्य में क्या फ़र्क है? एक वचन और बहुवचन का। टोकरी एक वचन है, टोकरियाँ बहुवचन है। यहाँ टोकरियाँ से अभिप्राय है यहाँ टोकरी से अभिप्राय है एक टोकरी और टोकरियों से अभिप्राय है एक से ज़्यादा टोकरियाँ। ऐसे ही अन्य शब्द बनाइए। लड़की, लड़कियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, चोटी, चोटियाँ, रोटी, रोटियाँ, बोरी, बोरियाँ, बकरी, बकरियाँ, टहनी, टहनियाँ। आप आराम से इनको लिख सकते हैं अपनी कॉपियों में। आपको एक वचन का बहुवचन बनाना है। ऐसे अन्य शब्द भी हो सकते हैं, वो आप स्वयं लिख भी सकते हैं। ग भाग, खाता है, खाती है।
सोहन आम खाता है, रीटा आम खाती है। सोहन लड़का है इसलिए खाता है, रीटा लड़की है इसलिए खाती है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। ये वाक्य आप स्वयं भी बना सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो से भी इनको लिख सकते हैं। पीता, राम दूध पीता है। पीती, राधा दूध पीती है। खेलता, सक्षम क्रिकेट खेलता है। खेलती, गीतिका लूडो खेलती है। चलता, राहुल धीरे चलता है। चलती, सोनिया तेज चलती है। गाता, निखिल गाना गाता है। गाती, रीटा गाना गाती है। आप इन वाक्यों को यहाँ से लिख सकते हैं, अन्यथा आप इनसे मिलते जुलते वाक्य स्वयं भी बना सकते हैं। यह केवल उदाहरण के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को यही लिखना है। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। घ पार्ट में मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है मिट्टी को दूसरी तरह। दिए गए शब्दों को भी इसी प्रकार लिखें। खट्टा, पट्टी, भट्टी, चट्टान, छुट्टी। आप इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। पांचवा पार्ट, नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है, उसके पड़ाव को सही क्रम में लिखो। जो पिक्चर है आपको उन पे क्रम नंबर डालना है। देखिए, सबसे पहले बूंद कहाँ थी? समुंदर में थी ना। समुंदर से उड़ी वो कहाँ पहुँची? बादलों के पास। बादलों से उसने यात्रा की, किसान को देखा, सब देखा, फिर वापस कहाँ बरस पड़ी? ज़मीन पे। उसके बाद वो आम के पेड़ की जड़ में चली गई और जड़ से खींचकर उसको पेड़ ने आम के अंदर भेज दिया, और आम के बाद अंदर आने के बाद उसको आप सबने खा लिया ना, रसीले आमों को। यही इसका क्रम है। आप चित्र के क्रम नोट कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है इस पाठ के अभ्यास में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। जय हिंद।